नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विक्रम और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ट्रांसप्लांट के बाद जब पेशेंट घर जाता है तो उसके जहन में एक ही चीज़ होती है कि डॉक्टर साहब बाल कब उगेंगे। लेकिन जो चीज़ असल में रिजल्ट तय करती है पहले 6 हफ्तों में, वो आपकी प्लेट में है। सर्जरी मेरा काम है, लेकिन सर्जरी के बाद का एनवायरनमेंट, न्यूट्रिशन, वो आप कंट्रोल करते हैं। मैंने अपनी क्लिनिक में लगातार देखा है कि जिस पेशेंट ने पोस्ट ट्रांसप्लांट न्यूट्रिशन को सीरियसली लिया, उनके ग्राफ्ट जल्दी सेटल हुए, रेडनेस जल्दी खत्म हुई और न्यू ग्रोथ भी एक्सपेक्टेड टाइम से पहले आने लगी। तो आज मैं आपको वीक बाय वीक बिल्कुल क्लियरली बताऊंगा क्या खाना है, क्या नहीं खाना और क्यों। तो पहले समझते हैं कि ये ज़रूरी क्यों है, डाइट का इतना बड़ा रोल क्यों है। ट्रांसप्लांट के दौरान हर एक ग्राफ्ट यानी हर एक हेयर फॉलिकल यूनिट को एक छोटा ट्रॉमा होता है, एक छोटी सी चोट लगती है, क्योंकि डोनर एरिया से जब निकाला जाता है तब भी ड्रिल करते हैं और जब रेसिपिएंट एरिया में जहां बॉल्डनेस है वहां लगाया जाता है तो वहां भी उसको पुश करके अंदर डाला जाता है। अब ये ग्राफ्ट पहले 10 से 14 दिन तक पूरी तरह एवेस्कुलर होता है, यानी उसे कोई डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं मिलती। वो टिश्यू फ्लूइड से सर्वाइव करता है, यानी कि जो स्वेलिंग का फ्लूइड आया, वही जो रिएक्शनरी फ्लूइड है, उसी से वो सर्वाइव करता है। फिर डे 5 से एंजियोजेनेसिस शुरू होती है, यानी कि नई ब्लड वेसल्स ग्राफ्ट के आसपास बनने लगती हैं। ये प्रोसेस 3 से 4 हफ्तों में पूरी तरह एस्टेब्लिश होता है और इसी दौरान आप महसूस करेंगे, जब भी आप सिर को टच करेंगे तो आपको हल्का सुन्नपन फील होगा या आपको सिर के अंदर छोटी छोटी चींटियों जैसा कुछ रेंगता हुआ महसूस होगा। इस पूरे समय में आपका बॉडी क्या न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, इसका सीधा असर ग्राफ्ट सर्वाइवल, वुंड हीलिंग और नई हेयर ग्रोथ की क्वालिटी पर पड़ता है। 3 चीज़ें जो इस फेज में डाइट को बहुत ज़रूरी बनाती हैं। पहली चीज़ है प्रोटीन। बाल लगभग 95% केराटिन से बने होते हैं, जो एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। नए ग्राफ्ट को फॉलिकल रीबिल्ड करने के लिए इस प्रोटीन का रॉ मटेरियल तो चाहिए। अगर प्रोटीन कम है तो बॉडी नेचुरली सारी एनर्जी वुंड हीलिंग में लगा देगी और फॉलिकल रीजनरेशन धीमी हो जाएगी। दूसरी चीज़ है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, यानी कि जिंक, सेलेनियम, कॉपर, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब जिंक सर्जरी के बाद जल्दी कम हो जाता है और ये वुंड रिपेयर के लिए बहुत ज़रूरी मिनरल है। विटामिन सी कोलेजन सिंथेसिस के लिए चाहिए, जो डोनर और रेसिपिएंट एरिया दोनों में हीलिंग में मदद करता है। अगर ये कम है तो इन्फ्लेमेशन लंबा चल सकता है और ग्राफ्ट के लिए खराब एनवायरनमेंट बनता है। तीसरी चीज़, कुछ फूड्स हीलिंग को बिगाड़ते हैं, जैसे कि अल्कोहल। अल्कोहल ब्लड की थिनिंग करता है या उसकी कंसिस्टेंसी को अल्टर कर देता है और हीलिंग में दिक्कत करता है। ज़्यादा नमक स्वेलिंग को बढ़ाता है, स्पाइसी फूड इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं और स्मोकिंग ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देता है, सिकोड़ देता है, जिससे ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है। अब वीक बाय वीक प्लान देता हूँ आपको। वीक 1 और वीक 2 यानी कि शुरू के 14 दिन, ये सबसे क्रिटिकल फेज है। इस दौरान ग्राफ्ट सेटल हो रहे होते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो हर मील में आपको प्रोटीन लेना ज़रूरी है। उसके लिए आप पनीर, टोफू, दाल, चना, राजमा, सोया, दही, ग्रीन योगर्ट और मिल्क ले सकते हैं। डेली प्रोटीन का इनटेक आपको टारगेट रखना है 1.2 से 1.5 ग्राम्स पर किलोग्राम बॉडी वेट। नॉर्मली मैं 0.8 से लेके 1 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से रिकमेंड करता हूँ। दूसरा सबसे ज़रूरी है विटामिन सी। उसके लिए आंवला, कीवी, पपाया, ऑरेंज, गुआवा, लेमन वाटर, नींबू पानी, टोमेटो और कैप्सिकम, इनमें से रोज़ कुछ ना कुछ ज़रूर लें। शुरू के कुछ दिन डेली 1 ग्लास कोकोनट वाटर भी फायदेमंद रहता है। इसमें बहुत सारे एसेंशियल मिनरल्स आपको मिल जाते हैं। डेली वाटर इनटेक, पानी कम से कम 2.5 लीटर रोज पिए। इस फेज में आपने अचार, पापड़, नमकीन, प्रोसेस्ड स्नैक्स, मैदे वाली चीज़ें और बहुत स्पाइसी खाना पूरी तरह से बंद करना है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो प्रोटीन के लिए बॉइल्ड एग्स, एग वाइट, बॉइल्ड या ग्रिल्ड चिकन, स्टीम्ड या ग्रिल्ड फिश, जो भी आपके एरिया में इजीली अवेलेबल हो, बिना मसाले का मटन का सूप, लोकल फिश, जैसा मैंने पहले बताया, जो भी आपके एरिया में आपको मिल सकती है, उसे आप कंज्यूम करें। उसे तलिए नहीं, बहुत ज़्यादा उसको तलना नहीं है। रोस्ट करके आप उसको सिंपल स्मोक करके आप उसे ले सकते हैं। बून ब्रॉथ, जिसे नॉर्थ इंडिया में खरोड़े का सूप कहते हैं, वो भी बहुत फ़ायदेमंद होता है क्योंकि इसमें कोलेजन काफ़ी अच्छी मात्रा में रहता है। अब दोस्तों, ओमेगा 3 जो सेल वॉल के लिए ज़रूरी होता है, उसके लिए लोकल फ़िश आपको हेल्प करेगी, जैसा मैंने पहले बताया। और इस फेज़ में अल्कोहल बिल्कुल बंद रखें, कम से कम 4 हफ्ते के लिए। बेहतर है 6 हफ्ते तक कर सकें तो बहुत ही अच्छी बात है। स्मोकिंग कम से कम 3 हफ्ते बंद रखनी ही रखनी है। फ्राइड और प्रोसेस्ड मीट पूरी तरह से अवॉइड करें, जो कि डब्बा बंद
चिकन या आपको कुछ भी सॉसेजेस या सार्डिन्स इस तरीके की चीज़ें मिलती हैं, वो आपने कंज्यूम नहीं करनी है। वीक 3 और वीक 4 अब ग्राफ्ट्स सेटल हो चुके हैं और फोकस जो है वो फॉलिकल एक्टिवेशन पर आता है। पहली प्रायोरिटी है वेजिटेरियन डाइट के लिए जिंक। तो जिंक कहाँ से मिलेगा? वो आपको मिलेगा पंपकिन सीड, तिल, चना, कैश्यूज यानी कि काजू। आयरन चाहिए आपको तो आयरन मिलेगा स्पिनक यानी कि पालक, मेथी, चकुंदर यानी कि बीट रूट और राजमा से। ओमेगा 3 अगेन सेल बिल्डिंग के लिए चाहिए तो आपको मिलेगा अखरोट, फ्लैक्स सीड, चिया सीड्स। नेचुरल बायोटिन के लिए आपको अखरोट, स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंदी जिसको हम बोलते हैं, ओट्स ले सकते हैं, बनाना ले सकते हैं आप। एक और चीज़, गट हेल्थ के लिए ध्यान रखिए कि आपका पेट बिल्कुल ठीक रहना चाहिए। उसके लिए आपको कर्ड, छाछ और फर्मेंटेड फूड जैसे कि इडली, डोसा, इनको हल्के स्पाइसेस मिले। अब इस समय पे आप हल्का स्पाइसेस शुरू कर सकते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट वाला फूड अभी भी अवॉइड करें। नॉन वेजिटेरियंस के लिए जिंक का जो हमें अमाउंट चाहिए उसके लिए एग्स, चिकन, आयरन के लिए हमें लिमिटेड रेड मीट, चिकन लीवर और फिश, और ओमेगा 3 के लिए फिश और नट्स। कोलेजन को स्किन के लिए बहुत ज़रूरी माना गया है, उसके लिए एग यॉक, फिश एंड बोन ब्रॉथ जैसा मैं पहले बता चुका हूँ। और गट हेल्थ जैसा पहले बताया आपको, उसके लिए वही कर्ड है, छाछ है, ये सब चीज़ें। और जो फर्मेंटेड फूड्स जैसे कि इडली और डोसा ये आप रेगुलरली कंज्यूम कर सकते हैं। अभी भी डीप फ्राइड और रेस्टोरेंट फूड से आपने दूर रहना है। एल्कोहल अभी भी अवॉइड करिए। डे 5 और 6 अब हीलिंग लगभग पूरी हो चुकी है और ग्रोथ साइकिल शुरू हो रहा है। वेजिटेरियन के लिए अब बायोटिन जो है वो मिलेगा आलमंड, ओट, मशरूम और सोया से। एक माइक्रो एलिमेंट है सिलिका, ये इस समय पे बहुत ज़रूरी होता है। ये मिलेगा आपको खीरे से और ब्राउन राइस से। एंड कैप्सिकम जो हमारी शिमला मिर्च होती है उसमें भी ये सफिशिएंट अमाउंट में रहता है। एक और माइक्रो एलिमेंट है सेलेनियम, ये मिलेगा आपको सनफ्लावर सीड से। होल ग्रेन्स यानी कि आपका जो बिना छाना हुआ आटा होता है वहाँ से आपको मिल जाएगा। विटामिन ई आपको मिलेगा आलमंड से, पीनट से और पालक से। अगेन गट हेल्थ यहाँ पे भी ज़रूरी है, तो आपने दही, छाछ ये जारी रखना है। इस स्टेज पे नॉन वेजिटेरियन के लिए बायोटिन की बात करते हैं तो जैसा पहले मैंने एडवाइस किया कि एग, फिश, चिकन का लीवर और सिलिका, ककुम्बर, ओट्स। सेलेनियम के लिए फिश और श्रिम्प एंड अगेन एग्स। विटामिन ई जो है वो फिश और नट्स के अंदर काफ़ी मात्रा में मिल जाता है। कोलेजन के लिए अगेन बोन ब्रॉथ बहुत ज़रूरी है। गट हेल्थ को अभी भी बनाए रखें। अब वीक 2 और वीक 5 के बीच में अलग अलग टेक्नोलॉजी, अलग अलग टेक्निक के हिसाब से हेयर फॉल होता है। इसे हम टीलोजन एफ्लूवियम कहते हैं। जो लेटेस्ट हम लोग नियो DHT कह रहे हैं, इसमें टीलोजन एफ्लूवियम काफ़ी कम मात्रा में देखा गया है। टीलोजन एफ्लूवियम बेसिकली बाल ऊपर से टूट के गिरता है, ये फेलियर नहीं है। रूट जो है, फॉलिकल जो है वो स्किन के नीचे आपका जिंदा रहता है और नया बाल अंदर अभी बन रहा होता है। इस समय अगर डाइट खराब होएगी तो ग्रोथ थोड़ी देरी से देखने को आपको मिलेगा, इसलिए इस फेज में न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक काम करो, पहले अपने घर में देखो, ये बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, इनको आप वीडियो को होल्ड करके और इसके अंदर से आप इसकी ट्रांसलेशन भी शायद अवेलेबल होएगी, तो वहाँ पे आप इनको पेंसिल से नोट कर सकते हैं। लेकिन जो बड़ा इजीली अवेलेबल चीज़ें हैं, अगर आप वेजिटेरियन है तो दही मिल जाएगी आपको, अखरोट ज़रूर मिल जाएगा, बादाम मिल जाएंगे, आंवला मिल जाएगा, आंवले का पाउडर मिल जाएगा, ये आज से ही शुरू कर लीजिए। अगर नॉन वेजिटेरियन है तो डेफिनेटली एग ज़रूर मिल जाएंगे आपको, चिकन थोड़ा बहुत मिल जाएगा, फिश नहीं है तो अरेंज कर लीजिए। यहीं से सही डाइट की आप शुरुआत कीजिए। सप्लीमेंट्स का अभी ज़रूरत नहीं है, ले सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। रियल फूड से न्यूट्रिशन लें क्योंकि बॉडी में वही सबसे अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब होता है। पोस्ट ट्रांसप्लांट डाइट कोई बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। प्रोटीन और माइक्रो एलिमेंट्स का हमें इस्तेमाल करना है ताकि बॉडी में किसी तरीके की कोई न्यूट्रिशनल वीकनेस ना हो। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड। धन्यवाद।